इस चैप्टर के करने हैं 3 क्वेश्चन मेरे नोट्स में से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8। प्री बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए 23 दिसंबर को प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है। इन 3 क्वेश्चन के बाद ही आप कोई चौथे क्वेश्चन को हाथ लगाना, ठीक है। ये मेरी तरफ से होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं और सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक तो ऊपर ही रह गया, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अब देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर मैंने मेहनत करी हुई है। इस मेहनत को ध्यान देना और समझना कि 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिख लो कहीं कॉपी में कि इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 110% आएगा। तो जो 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किन्हीं 4 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसके कारण 1975 में आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की गई, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या कारण थे कि इंदिरा गांधी को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। सिंपल क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 25, 1975 को भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा के पीछे क्या कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, इसको लागू करने के निम्न कारण क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल घोषित किए जाने के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कि पूरे 5 क्वेश्चन के अंदर ये बात क्लियर हो गई कि आपातकाल क्यों लगाया गया, इसके बारे में हमें जानना है। अब जो मैं बात पढ़ना चाहूँगा, आंसर ध्यान देना, जो लाइन समझ में ना आए पूछ लेना और जो वर्ड समझ में आए। कह रहा है कि विपक्षी दल, ध्यान देना इस बात पे, विपक्षी दल सरकार को शासन चलाने नहीं दे रही थी। ध्यान देना इस बात पे, विपक्षी दल सरकार को शासन चलाने नहीं दे रहे थे। वह बार बार प्रदर्शन, सामूहिक कार्यवाही, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकियां देकर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण सरकार विकास के कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही। यानी कि सरकार का कहना था कि मतलब ये जो पैराग्राफ बोला गया, इस पैराग्राफ में ये झलक रहा है कि सरकार का ये मानना था कि हम देश के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को करने के लिए विपक्षी दल उन कार्यों को करने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि भैया हमारा दिमाग है विकास करना, हम उस काम में लगे हुए हैं विकास करने के लिए। तो हमारे दिमाग के अंदर प्लानिंग चल रही है विकास को लेकर, आगे उन्नति करने के लिए अपने देश को। लेकिन विपक्षी दल धरना, प्रदर्शन, राष्ट्रव्यापी धरना कर रही है, जिसके कारण हमारा ध्यान विकास के मुद्दों से भटक कर इनकी ओर खिंचा जा रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, आपातकाल लगाया। ये तो पहला पैराग्राफ बता रहा है, ठीक है। अब देखो ना भाई, बताना पड़ेगा ना कि आपने आपातकाल लगाया तो क्यों लगाया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। कह रहे सरकार को सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ रही थी। यानी कि ऊपर वाली बात जो बोली वही कह रहा है कि सरकार को सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ रही थी। क्यों? आंदोलन हो रहे थे, तो उन आंदोलनों को रोकना है, उससे कि जनता को दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ रही थी। इसलिए कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा कि षड्यंत्रकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगा डाल रही है और उन्हें गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती। यानी कि विपक्षी दलों के धरनों से, आंदोलनों से इंदिरा गांधी इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने शाह आयोग को चिट्ठी लिखी और कहा कि
मेरे विकास कार्यक्रमों के अंदर ये आंदोलन, ये धरने खलल डाल रहे हैं। मैं विकास के कार्यक्रम नहीं कर पा रही और इन लोगों की साजिश है कि ये मुझे असंवैधानिक तरीके से सत्ता से हटाना चाहते हैं। डन, दोनों पैराग्राफ, कोई प्रॉब्लम है राजवीर? आगे आ जाओ। अब पॉइंट पे पढ़ते हैं। ये जो मैंने बात ऊपर लिखी ना, 2 पैराग्राफ, अगर मैं कहूँ असली कारण नीचे से स्टार्ट है, ये 6 पॉइंट, लेकिन ऊपर के 2 पॉइंट पढ़ने जरूरी थे। पहला, आर्थिक संकट। ध्यान देना बात को। अब मैं पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ जाता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। कह रहा है 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 में, याद रखना, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया और सत्ता प्राप्त की। लेकिन लगातार वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, इसके साथ साथ कृषि की पैदावार में भी कमी आ गई। ये दिक्कतें थीं जिनके कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। सेकंड, गुजरात में आंदोलन। ध्यान देना, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ पहले। जनवरी 1974 में भ्रष्टाचार और बढ़ती कीमतों के कारण गुजरात के छात्रों ने आंदोलन किया। देख लो, इंदिरा गांधी नारा दे के आई, गरीबी हटाओ का नारा दे के आई, लेकिन महंगाई के कारण क्या हुए? आंदोलन हुआ। तो गुजरात में आंदोलन किसने करे? छात्रों ने किए। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जनवरी 1974 में भ्रष्टाचार और बढ़ती कीमतों के कारण गुजरात के छात्रों ने आंदोलन किया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तब कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता, ध्यान देना, कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर गुजरात में नए सिरे से चुनाव नहीं कराए गए तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। ऐसे में दबाव में आकर 1975 में चुनाव कराए गए और कांग्रेस हार गई। गुजरात में कांग्रेस हार गई। अब छात्रों ने आंदोलन देखा कि भैया कांग्रेस में क्या बढ़ता जा रहा है? भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, बिहार में भी आंदोलन। ठीक, कह रहे हैं कि बिहार में 1974 में बढ़ती हुई कीमतों और बेरोजगारी के कारण आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया। देखते देखते इस आंदोलन में अनेक लोग कांग्रेस सरकार को हटाने की मांग करने लगे और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। यानी कि ऊपर जो हमने 2 पैराग्राफ पढ़े, जिस दोनों पैराग्राफ में ये बताया गया कि कांग्रेस बोल रही है कि हमें विपक्षी दल कार्य करने नहीं दे रहे थे। धरना आंदोलन के कारण हम सरकार नहीं चला पा रहे थे, देश के विकास के कार्यों को सही से नहीं कर पा रहे थे। तो वो सारी की सारी बातें यही थी जो आंदोलन हो रहे थे। अब आ जाओ रेल हड़ताल। कह रहे हैं कि गुजरात के आंदोलन से प्रभावित होकर 1974 में, याद रखना, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने बोनस और सेवा की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांग को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को असंवैधानिक बता रही थी। इसको लिख देना, असंवैधानिक बता रही थी। और 20 दिन की हड़ताल के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों
आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ क्या हो गया, असंतोष पैदा हो गया। और सरकार ने जो वादे किए हुए थे वो उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए आपातकाल लगाया गया। अब आ जाओ पॉइंट 5 और 6। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल नक्सलवादी आंदोलन, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी वाले क्षेत्र में किसानों ने हिंसक विद्रोह कर दिया और नक्सलवादी पुलिस थाने में ये आंदोलन शुरू हुआ। देखते देखते पूरे भारत में फैल गया। मार्क्सवादी और साम्यवादियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन में नक्सलवादियों ने धनी किसानों से बलपूर्वक जमीनें छीनी गई तथा गरीबों तथा भूमिहीन को बांटी गई। ये आंदोलन भारत के 9 राज्यों में फैल चुका था। ये सारी समस्याएं थीं, ये सारी कारण थे आपातकाल लगाने के। ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री उठा और आपातकाल इमरजेंसी लगा दी, नहीं। ये एक विपक्ष के द्वारा कही गई बात कि सोची समझी चाल थी आपातकाल लगाना। छठा पॉइंट कह रहा है कि न्यायपालिका और सरकार में संघर्ष, न्यायपालिका और सरकार में संघर्ष। यहाँ पे देखना बड़ा पॉइंट है। कह रहा है न्यायपालिका और संसद में मौलिक अधिकारों में कटौती को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि सरकार ऐसी कोई बदलाव नहीं कर सकती, ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती, ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों में कमी है। बिल्कुल सही बात है। सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का हवाला देकर मौलिक अधिकार में कमी करना चाहती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को नहीं माना। 1973 में इंदिरा गांधी ने सीनियर जजों यानी कि सीनियर जज कौन कौन से, J.S. शटल, K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर को, इनको छोड़कर, सीनियर जजों को छोड़कर A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इससे सरकार की काफ़ी आलोचना हुई। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनने के लिए अंतिम जो पैरामीटर होता है वो वरिष्ठता का होता है, एज का होता है। जो वरिष्ठ होता है उसको चुन लिया जाता है। मगर इस नियम की अवहेलना करते हुए इंदिरा गांधी ने A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो ये सारे कारण थे राष्ट्रपति के आपातकाल लगाने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 25 जून 1975 के घोषित आपातकाल के परिणामों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जब आपातकाल की घोषणा कर दी गई तो क्या क्या हुआ, क्या परिणाम घटे, उसकी व्याख्या कीजिए। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा के परिणामों का क्या करो, मूल्यांकन करो। तो पहला भाई क्या क्या हुआ, क्या परिणाम निकले। तो पहला, सरकार का देश में प्रेस पर सेंसरशिप। ध्यान देना आप इस पॉइंट को, भले ही पहला वाला क्वेश्चन ना आए मगर दूसरे वाले के लिए श्योरिटी देता हूँ। केरल सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे, ये प्लस लिखा है ठीक कर देना, प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रेस के ऊपर रोक लगा दी।
कि आपको कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या दिखी? सरकार की दादागिरी। दूसरा, स्वयंसेवी संगठन पर प्रतिबंध। कह रहा है कि सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनज़र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन RSS और इस्लाम ए जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी विरोधी आंदोलन को बंद कर दिया गया, जिससे राजनीतिक माहौल में तनाव और सन्नाटा छा गया। देख लो, इन स्वयंसेवी संघ को पे पाबंदी लगा दी गई और विरोधी आंदोलन को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया कि भैया सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाए, ना कोई आंदोलन करे। डन। आगे तीसरा पॉइंट कह रहे नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध। नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी। अब वे अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते थे। देख लो आपातकाल में कितनी बड़ी ताकत है कि सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाती हैं? केंद्र के पास। और केंद्र ने इस प्रकार की रोक टोक लगा दी। तो ये परिणाम निकले आपातकाल लगने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4, निवारक नज़रबंदी बड़े पैमाने पर प्रयोग। नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग। क्या सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया और गिरफ्तार किए गए लोगों की गिरफ्तारी का कारण बताना भी सरकार ने ज़रूरी नहीं समझा कि हम भैया हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। और जिन्हें गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकते थे। ये भी अधिकार छीन लिए कि आपको चुनौती दो उस गिरफ्तारी को, तो वो भी वो लोग नहीं कर सकते थे। तो ये परिणाम निकले। 5वां पॉइंट और छठा, 2 पॉइंट बचे इसके। कह रहे हैं कि पर्यवेक्षकों की राय। कह रहा बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था से में लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो ये है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। मतलब भावनात्मक शब्द है, ये बात है कि व्यवस्था आपातकाल लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी जगह पर आ गई और जैसे काम किया जाता था वो होने लगा। लेकिन इस घटना ने ये बात तो सिद्ध कर दी कि भारत से लोकतंत्र को हटाया नहीं जा सकता। 6वां पॉइंट, आपातकाल के प्रावधानों के प्रावधानों में परिवर्तन। कह रहा है कि जब आपातकाल लगा तो महसूस किया गया कि आपातकाल के प्रावधानों में बदलाव जरूरी है। ध्यान देना इस बात को कि ये बात बोली गई कि भैया कि ऐसा कोई भी आपातकाल लगा दे, ऐसा अब नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी एक प्रावधान होना चाहिए आपातकाल लगाने का। समझ गए पॉइंट को? तो कह रहा है कि जब आपातकाल लगा तो महसूस किया गया कि आपातकाल के प्रावधानों में क्या किया जाए? बदलाव जरूरी है। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह, यानी कि कोई देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके लिए ये जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित में दे। यह जरूरी हो गया। ये जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्री परिषद किसको दे? राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे। तो परिणाम में ये महसूस भी किया गया कि अब आपातकाल के प्रावधान में कुछ बदलाव जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग जरा पढ़ो फटाफट। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग मेरे से पढ़ो और मेरे से पूछो, क्विक क्विक फास्ट।